बिहार राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर, सम्राट चौधरी जेल से मुख्यमंत्री तक, विवादों, बगावत, मुरेठे की कसम होते हुए बिहार के पहले भाजपा सीएम बनने की साइड स्टोरी। आज 15 अप्रैल यानी शपथ ग्रहण हुई है। किसकी शपथ ग्रहण हुई है? 15 अप्रैल को लोक भवन में शपथ हुई है, जहां पर बिहार के इतिहास में पहली बार भाजपा का कोई नेता मुख्यमंत्री बना है, जो कि है अपने सम्राट चौधरी जी। अगर हम बात करते हैं तो 14 अप्रैल को करीब 2 दशक के वर्चस्व के बाद नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं विधायक दल के नेता भारतीय जनता पार्टी ने सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को अपना नेता चुना और आज शपथ ग्रहण हो चुका है। तो अगर हम बात करते हैं तो सम्राट चौधरी जी के परिवार के बारे में जानते हैं कि राजनीति सम्राट चौधरी जी ने कहां से सीखी। अगर हम शब्दों में कहें तो इन्होंने ये चीज अपने माता पिता से ही सीखी है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं शकुनी चौधरी जी की बात करते हैं, जो कि समता पार्टी के फाउंडर मेंबर भी रहे, साथ ही साथ खगड़िया से सांसद और तारापुर से 6 बार विधायक रहे हैं और इन्हें आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद जी के काफी करीबी नेता के रूप में जाना जाता है। अगर हम माता जी की बात करते हैं तो माता जी भी 1998 में मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा से विधायक रही हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं सम्राट चौधरी जी की बात करते हैं तो 16 नवंबर 1968 को लखनपुर गांव मुंगेर जिले में जन्मे। माता पिता की राजनीति की सक्रियता के बीच में पले बढ़े, यानी कि बचपन से ही पॉलिटिक्स देखते आ रहे हैं, इसलिए पॉलिटिक्स आपके खून में ही है। तो अगर हम बात करते हैं राजनीति में कदम और 90 दिन की जेल, 1990 में आरजेडी के साथ ये अपने डेब्यू करते हैं और लालू प्रसाद के प्रभाव वाले दौर में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक विवाद आपके सामने आता है, 1995 हत्या का आरोप और जेल, बड़े कांग्रेसी नेता सच्चिदानंद सिन्हा की हत्या का मामला आता है। इस आरोप में सम्राट चौधरी को 90 दिन करीब 3 महीने की जेल होती है। अगर हम बात करते हैं तो 1999 का विवाद शुरू होता है। उसके बाद एक और विवाद आपके साथ आता है 1999 में, जहां पर आप अपनी उम्र 31 साल की बताते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में आपकी असलियत 25 साल बताई जाती है। जहां पर राबड़ी देवी के सरकार में आप कृषि मंत्री थे, लेकिन विपक्ष समता पार्टी के पीके सिन्हा और रघुनाथ झा की ने उम्र छिपाने की आपकी शिकायत किसको की थी? चुनाव आयोग को दी थी और चुनाव आयोग ने यह सत्य पाया था, इसलिए आपको वहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बसु ने चुनाव आयोग की जांच में असल उम्र 25 साल से कम निकली थी, इसलिए आपको आपके पद से हटा दिया गया था। तो आपने इस बात का विरोध करने के लिए माता पिता के अनुसार 31 साल आप अपनी उम्र बताते थे और आपने इस बात को विरोध जताने के लिए आपने अपने जन्मदिन पर 31 मोमबत्ती जला करके अपने 31 साल होने की बात कही और साथ ही साथ आप अड़े रहे कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा और मैं ऑफिस जाऊंगा। लेकिन लालू प्रसाद जी के समझाने के बाद आपने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो कुल मिलाकर के 1995 के बाद अब शुरू होता है 1999 के बाद शुरू होता है 2000 का दौर, जहां पर चुनाव था और खगड़िया की पारबत्ता सीट से आप आरजेडी से चुनाव जीत जाते हैं। इसके बाद फिर से वही 2014 आते आते, मतलब सॉरी 2004 आते आते 4 साल में फिर से वही आपका, फिर से यहां पर आपका देखिए उम्र के बवाल के कारण से फिर से आपकी सदस्यता रद्द होती है। 2005 में चुनाव था, जहां पर आप अपने भाई राजेश चौधरी को चुनाव लड़वाते हैं और वो हार जाते हैं। फिर साल आ जाता है 2010, यहां पर शानदार आप वापसी करते हैं, आरजेडी के टिकट पर फिर से जीतते हैं और विधानसभा के चीफ विप बना करके आपको बनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं बगावत की, बात करते हैं आरजेडी से कहां पर बगावत शुरू होती है। मामला है 2014 का, जहां पर आपको खगड़िया सीट और दल बदल की उलट फेर के बारे में बात होती है। अगर हम बात करते हैं 2014 में लोकसभा चुनाव में खगड़िया से आप चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने इस सीट को कांग्रेस को दे दिया था, जिसके उसमें आपने 22 में से 13 विधायकों को अपने साथ तोड़ने का दावा किया, लेकिन विधायकों की वापसी हो जाती है और वो इस बात को कहते हैं कि सम्राट चौधरी जी ने आपको क्या बोलते हैं खाली पेपर में हमसे सिग्नेचर करवा लिया था। इसका नतीजा ये होता है दल बदल के कारण से विधानसभा से आपकी सदस्यता छीन जाती है। ध्यान रखिएगा 2014 के बाद सीधा आ जाता है, अब आपकी एंट्री होती है, आप आरजेडी छोड़ देते हैं और इसके बाद आप एंट्री करते हैं, नया ठिकाना जेडीयू में एंट्री होती है और वहां पर आप मंत्री के पद पे भी पहुंचते हैं। आरजेडी की बगावत में फेल होने के बाद सम्राट चौधरी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के दामन थामते हैं, जहां पर
मई 2024 में राज्यपाल द्वारा विधान परिषद एमएलसी का आपको नामांकित किया जाता है और 2014 में जीतन राम मांझी की सरकार में आप नगर विकास एवं आवास मंत्री का पद आपको मिलता है। इसके बाद 2017 में आप ज्वाइन करते हैं बीजेपी। आप बीजेपी जब ज्वाइन करते हैं तो भारतीय जनता दल में औपचारिक तौर पर आप शपथ लेते हैं। उसके बाद 2018 में भारतीय बिहार भाजपा के उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं और 2020 में आप एक बार फिर से एमएलसी बनकर के विधान परिषद पहुंचते हैं और बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री भी यहां पर बन जाते हैं। 2023 में नीतीश कुमार के अलग होने के बाद विधान परिषद में विपक्षी नेता आप बनते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 2023 में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की आप कमान संभालते हैं, यानी कि 2023 में बीजेपी को रिप्रेजेंट करने वाले जो नेता थे वो थे सम्राट चौधरी 2023 से। तो अगर हम बात करते हैं मुरेठी की ऐतिहासिक कसम, तो 2023 में जब सम्राट चौधरी बिहार भाजपा के अध्यक्ष बने तब उन्होंने एक आक्रामक प्रण लिया। जैसे ही अध्यक्ष बने उन्होंने कहा कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा नहीं दूंगा अपने सिर से मुरेठा यानी कि पगड़ी नहीं खोलूंगा। यह कसम बिहार की राजनीति में भाजपा के लिए एक नया था, समझौता न करने वाली और तेवर का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। और अगर हम बात करते हैं तो राजनीतिक विडंबना जिसके खिलाफ कसम खाई थी उसी के साथ आप डिप्टी सीएम भी बनते हैं। हम बात करते हैं नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जी। 2024 में राजनीतिक समीकरण में फिर से फेरबदल होता है, जहां पर आप राजनीतिक नीतीश कुमार के साथ में आप क्या बनते हैं, डिप्टी सीएम बनते हैं और आप डिप्टी सीएम के पद पे जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि कसम और गठबंधन धर्म के बीच में एक कूटनीतिक संतुलन रहा, जहां वो डिप्टी सीएम होते हुए भी अपना मुरेठा हमेशा बांधे रहे, कभी उन्होंने मुरेठा खोला नहीं। हम बात करते हैं 2025 के चुनावी कसम पूरा करने का वक्त आ चुका था। बिहार में विधानसभा चुनाव सम्राट चौधरी की अगुवाई में लड़ा गया। चुनावी नतीजों ने चौंका दिया। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीत करके सबसे बड़ी पार्टी बन के आई और जनता दल यूनाइटेड के साथ में आपने क्या किया, आपने फिर से जनता दल यूनाइटेड के साथ में सरकार बनी, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया और आप फिर से एक बार उप मुख्यमंत्री के पद पर बने। लेकिन कुछ कारणों के कारण मुख्यमंत्री जी ने अपना इस्तीफा दे दिया। उसके बाद फाइनली आज आप मुख्यमंत्री के पद पर आप विराजमान हो चुके हैं। एक नजर तीन दलों और 35 साल का सफर। आरजेडी से शुरुआत होती है, फिर जेडीयू जाते हैं, फिर बीजेपी से आज तक आप बीजेपी में हैं। अगर हम बात करते हैं तो आप आरजेडी में भी अच्छे पदों पर रहे, जेडीयू में भी बात करते हैं तो यहां भी आप मंत्री के पद तक रहे, कृषि मंत्री रहे, यहां पर आप नगर विकास एवं आवास मंत्री रहे। अब यहां पर तो आप डिप्टी सीएम, पहले आप डिप्टी सीएम रहे, उसके साथ डिप्टी सीएम के साथ साथ आप इस समय सीएम तक बन चुके हैं। ये बड़ी उपलब्धि रही आपके लिए। बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें आपके ऊपर भरोसा किया और निश्चित रूप में आप उस चीज में सफल रहे और आपने वो कर दिखाया जो आज तक के बीजेपी के इतिहास में बिहार में कोई नहीं कर पाया था नेता, वो काम आपने करके दिखाया। तो इतिहास के पन्नों में 15 अप्रैल दर्ज हो जाता है, जहां कुर्सी को 2 दशक से नीतीश कुमार के पास थी, अब वह सम्राट चौधरी की है और मुरेठा खोलने का वक्त आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा पहला वीडियो था। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा सा हिचकिचाहट थी क्योंकि वो फ्लुएंसी नहीं आया है। उम्मीद करता हूं आगे से इस तरीके के कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो आपको फ्लुएंसी बहुत अच्छी मिलेगी। तो आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है, कमेंट जरूर करेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।